आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले एक औरत की लाश मिली और पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया गया। सिलचर मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो चीज़ें पता चली हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली हैं। कहा गया जो औरत है उसका रेप हुआ, उसका बलात्कार हुआ, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पूरी बॉडी जल चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि कथित तौर पे उसका रेप हुआ होगा। अभी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और ब्रूटल टॉर्चर पता है कैसे हुआ? हाथ, नीचे की बॉडी सब काट दी गई। थाई में जो एक डंडा, उसके ऊपर वो नेल्स जो नहीं होते, कटीली तार बिछा के गुजर दिया गया। हड्डियां टूटी मिली हैं। बाकी डिस्क्लोज नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्योंकि बहुत ही हॉरिफिक है। एक मां थी ये और 3 बच्चे थे इनके और टीचर थी, स्कूल टीचर थी। अभी ये नहीं बता पा रहे कि कैसे पति इनके भाग गए, पति और बच्चे भाग निकले। 99% बर्न्स। कल जिरी और बराक रिवर जहां पे मिलती है, जिरीबाम मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट, वहां पे 6 फैमिली, औरत, 3 बच्चे और 2 और लोग, उनकी लाशें तैर रही थी। 17 घरों को जला दिया गया। मैं यहां पे ये नहीं बताऊंगा कि कौन माइटी है, कौन कुकीज है, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन जिन्होंने भी ये काम किया है वो मिलिटेंट्स हैं। मणिपुर के हालात दोस्तों बद से बदतर हो गए हैं। मणिपुर में फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस हमको देखने को मिली है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपास फिर से 6 पुलिस स्टेशन में लगा दिया गया है। लेकिन यह काफी ज्यादा डेंजरस है, मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन 1 मिनट बस आपका लूंगा क्योंकि आज फाइनली हम अपने कोर्स को एंड करेंगे। आज हमारे बैचेस बंद होंगे तो 300 रुपए का कोर्स 1000 रुपए का हो जाएगा। चाणक्य नीति इज सुपर इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है कि ये सारा कंटेंट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा तो आप अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो वो भी आप उससे भी आप फोन से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो भी, उसका भी लिंक हमारी ऐप स्टोर पे भी ऐप है और वेबसाइट पे भी आप अवेल कर सकते हैं। वहां पे भी आप देख सकते हैं लेक्चर्स। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट क्योंकि फाइनली आज शाम 6 बजे क्लासेस शुरू हो रही है तो आज लास्ट डे है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। चाणक्य वैसे काफी कुछ बोलते हैं। चाणक्य बोलते हैं कि जो राजा है, राजा वो ऐसा है ना कि अगर जनता उससे खुश नहीं है तो प्रॉब्लम है। और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि राजा की 5-6 क्वालिटीज बताई हैं। और यहां जनता, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि जो मणिपुर में शासन कर रहे हैं हम उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं क्योंकि यहां पे जो सिचुएशन है वो इतनी खराब होती जा रही है। लगातार वायलेंस हमको देखने को मिल रहा है और पिछले 1 हफ्ते में वायलेंस हद से ज्यादा हो गया है मणिपुर में। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, जो पुलिस है, पुलिस को भी इन्होंने ओवर पावर किया है। आसाम राइफल्स को बुलाना पड़ा है, आप समझ रहे हो। तो एक तो 6 माइटी जो मिसिंग थे, उसके बाद जो औरत, तो वही बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये सब मिलिटेंट्स हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। पिछले साल से ये सब शुरू हुआ था मई में। आपको कई बार मैंने मणिपुर पे लेक्चर लिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है? इस बार जो वायलेंस हुआ है ये पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस को टारगेट करके उनके भाई एन बीरेन सिंह के घर को टारगेट किया। आप समझ रहे हो। अब मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को एक बार जरूर जाना चाहिए। मोदी जी ही एक ऐसे इंसान है जो इस सब चीजों को रोक सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। देश का प्रधानमंत्री फिलहाल देश का राजा होता है और राजा को जाना चाहिए क्योंकि वो रोक सकते हैं वायलेंस को, ऐसा मुझे लगता है। भाई क्या प्रॉब्लम है? लोगों को बैठाओ ना, लोगों को बैठाओ, बातचीत करो। आपने नागास के साथ 600 बार बातचीत की, निकला ना सॉल्यूशन। यहां पे भी लोगों को बैठाओ। मणिपुर में नागास जैसे हालत तो है नहीं और नागालैंड में भी अब डर है कि कहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना शुरू हो जाए। लेकिन यहां तो पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जा रहा है, यहां तो पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं। ये जो बीजेपी लीडर्स आप देखिए, ये जितने बीजेपी लीडर्स हैं ना, एमएलएज और मिनिस्टर्स, इन सबके घरों को टारगेट किया गया है। आपको बता दूं, जो भी जिनकी सरकार है, व्हीकल लगा दो आग, घर लगा दो आग। और ये मणिपुर में इंफाल, ये जो पूरा वैली एरिया है, हिल वैली डिवाइड, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। ये पूरा कोर्ट के डिसीजन से ही शुरू हुआ था। माइटीज कह रहे थे कि भाई देखिए 60 सीट है टोटल मणिपुर में। माइटीज कह रहे थे कि भैया हमको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दीजिए, जो कि अभी कुकीज को मिला है। तो माइटीज कहते कि तो बाहर से आए हैं, हम यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं और हमारे पास बहुत ही कम एरिया है।
ठीक है ना। 90% हम आईटीज जो हैं वो खाली इस 50 to 60% एरिया में रहते हैं, और बल्कि 90% जो वहां का हिल वाला एरिया है उसमें कुकीज रहते हैं। तो पूरा उनको अपने शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स में भाई बहुत सारी सहूलियत मिलती है, तो माइटीज का ये कहना था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को देखें और इसमें काम शुरू करें। कुकीज कहते हैं कि ऑलरेडी माइटीज के पास पूरा कंट्रोल है, 60 में से 40 सीटें उनके पास है, तो उनके पास ऑलरेडी काफी कंट्रोल है। हम बहुत ही पिछड़े हैं, तो ऐसे बहुत ही दिक्कत हो जाएगी अगर आप इनको और ज्यादा, क्योंकि वैसे ही काफी ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं। इस पे हिंसा शुरू हो गई, मेन मुद्दा यही था। और अभी तक 220 लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड है। अब ये चलता रहा, छुटपुट हिंसाएं होती रही। इधर म्यांमार में भी प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, म्यांमार में भी अनरेस्ट है, तो वहां के भी मिलिटेंट्स कई बार हस्तक्षेप रहता है। भाई कहां से हथियार मिल रहे हैं, कहीं से कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं कि और ज्यादा वायलेंस। मणिपुर में कर्फ्यू दोबारा से इंपोज किया गया, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। इंटरनेट को इसीलिए सस्पेंड किया गया है कि भाई तुरंत अगर आप इंटरनेट खोलेंगे तो आज तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे यूं आग की तरह खबर फैलती है, और फिर तुरंत लोकेशन बताते हैं, वहां पे आगजनी करना शुरू कर देते हैं, वायलेंस होती है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक इशू आ गया था। तो भाई कौन मरता है दंगे में? दंगे में मरते हैं आम लोग, है ना। और यहां पे वही हो रहा है। अब जैसे मॉब आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो पुलिस को फिर पुलिस क्या कर रही है? फिर फायर कर रही है। हालांकि यहां पे किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हवा में फायर किया जा रहा है। टीयर गैस जो है वो, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला है भाई, जैसे सीएम तक को टारगेट किया गया, उनके हाउस को टारगेट किया गया, उनके प्राइवेट हाउस को टारगेट किया गया। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि जो लीडर्स हैं, आप उन्हीं के ही घर को टारगेट कर रहे हो, आप समझ रहे हो। और कहीं कहीं जगह तो ऐसी खबरें आई हैं कि यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ओवर पावर कर लिया, तो और ज्यादा फोर्सेस बुलानी पड़ी। आसाम राइफल्स यहां पे तैनात हैं। यहां पे इम्फाल ईस्ट और वेस्ट में 2 दिन से इंटरनेट सस्पेंडेड है। क्यों नहीं सस्पेंड? आग की तरह खबर फैलती है, फेक न्यूज आग की तरह फैलेगी, लोग आगजनी करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इंटरनेट सस्पेंड किया गया है भाई 70% डिस्ट्रिक्ट में। तो आप समझ सकते हो ना कि मणिपुर पूरा इस समय जल रहा है, और इसमें ज्यादातर जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वो सेंट्रल माइटी मेजोरिटी वैली के हैं। ये हिसाब किताब है। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई जहां पे माइटीज डोमिनेटेड है, कुकीज, तो वहां कुकीज को टारगेट किया जा रहा है। जहां पे कुकीज डोमिनेट करे वहां माइटीज को टारगेट किया जा रहा है। यही दोनों जो है ग्रुप आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा भाई। पहले जब झगड़ा होता था तो सिविल सोसाइटी, यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आके झगड़ा शांत करा देते थे। चाणक्य कहते हैं कि स्कॉलर्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाते हैं। तो लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, इस बार उनको भी टारगेट किया जा रहा है, तो वो भी चुप है, कोई इस समय शांत नहीं करा रहा है। तो एक ही कंडीशन है, एक ही तरीका बचता है, फोर्सेज भेजो। तो फोर्सेज यहां पे बहुत सारी तैनात की गई है। वही चीज है। तो जितने भी आप ये समझिए कि सिक्योरिटी को ओवर पावर करके एक स्टेशन में घुस गए, वहां पे पूरे स्टेशन में आग लगा दी। एमएलए उस समय प्रेजेंट नहीं थे, ये तो अच्छा हुआ, वरना तो इन्हीं को फूंक देते। तो इतनी हालत खराब है। तो और यहीं पे प्रोटेस्टर कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो लोगों को फेल कर चुके हैं, और वो बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, इनोसेंट सिविलियन को प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं। पुलिस कह रही है, पुलिस ने, मणिपुर पुलिस ने ये ट्वीट डाला था और बोला कि देखिए बहुत सारे एमएलएस के हाउसेस को टारगेट किया गया, हमने आसाम राइफल्स को तैनात कर दिया है, पुलिस फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी जो 23 लोग हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया है। जितने भी लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और फिलहाल हम अगले ऑर्डर तक इंटरनेट को सस्पेंड कर रहे हैं, और 7 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवेज हैं, प्रोटेस्टर्स का भाई देखिए, मेन कोई भी अगर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो मेन हाईवे और रेलवे लाइंस को टारगेट किया जाता है, ताकि सप्लाई लाइन काटी जा सके और उसके बाद फिर आप बार्गेन कर सके। यही टारगेट रहता है। लेकिन आप देखिए भाई, आप स्टेट से कैसे लड़ सकते हो? इंडिया से थोड़ी ना लड़ सकते हो। तो ये हालात है। तो कियोस हर जगह दिख रहा है। जिरीबाम में एथनिक डिवाइड साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही जगह पे, दोनों साइड में, दोनों ही टाइप्स में डेथ्स हमको देखने को मिली है। जहां पे माइटीज रहते हैं रिलीफ कैंप में, वहां पे टारगेट किया गया मिलिटेंट्स ने। तो ये सारी चीजें जो है वो होती जा रही हैं। और उसके बाद 8 मेंबर जो है उनको टारगेट किया गया। 2 एल्डरली मैन की बॉडी जो है वो पाई गई। 3 वुमेन, 3 बच्चों की बॉडी वो मिसिंग है अभी। तो हिंसा भड़क चुकी है। एक भी मेंबर मरता है तो हिंसा तुरंत जो है वो भड़कती है। अब यहां पे आसपा लगाया गया है। अब आसपा 6 पुलिस स्टेशन जो एरिया आता है वहां पे आसपा लगाया गया है। तो आसपा को लेकर लोग और ज्यादा गुस्सा है कि आप आसपा क्यों लगा, इसको हटाइए। अभी मणिपुर सरकार ने होम मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट डाली थी कि आप आसपा हटा दीजिए, लेकिन भाई कैसे हटा दे?
एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो हद से ज्यादा, देखिए वही बता रहे ना कि यहां पे सबसे जरूरी है कि यहां दोनों ग्रुप को बैठाना पड़ेगा, उनके लीडर्स को बैठाना पड़ेगा, मिलिटेंट्स पे कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे ही, आप समझ रहे हो। तो अब यही बोला है कि ये इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कैंगोकी, चुरचंदपुर, ये जितने भी एरिया हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, ये सब जगह जो है वो कर्फ्यू लगाया गया और बोला यही जा रहा है कि पीस मेंटेन करिए, शांत रहिए, लेकिन शांति दिख तो रही नहीं है। तो इसीलिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को तुरंत इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात है वो स्टेट विजिट करें, बातचीत करें, अब एक अमन चैन का दौर शुरू करें, वरना तो फिर से मणिपुर में एक लॉन्ग इंसर्जेंसी यहां पे दिख रही है। ठीक है, तो और ये बिल्कुल सही नहीं है, नए भारत के लिए तो एकदम भी सही नहीं है, जहां पे हमने इतने बड़े बड़े वादे किए हैं 2047 तक हमको डेवलप होना है, तो उसमें इंसर्जेंसी की कोई जगह ही नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है, शाम 6 बजे से क्लासेस शुरू होगी। थैंक यू सो मच।